हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अभिनव अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। जुलाई की तपती गर्मी में पसीने से तर उसकी शर्ट शरीर से चिपक गई थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह इस बार भी असफल होगा? पिछले 2 साल से प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में नाकामी हाथ लग रही थी। आज परिणाम का दिन था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि साइबर कैफे जाकर अपना रिजल्ट देख सके। उसके पुराने फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में अनुष्का नाम की एक लड़की थी जो उसके मकान मालिक की बेटी थी। अनुष्का ने वादा किया था कि जैसे ही अखबार आएगा वह अभिनव का परिणाम लाकर उसे जरूर दिखाएगी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अनुष्का का कहीं भी अता पता नहीं था। अभिनव और अनुष्का पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। अनुष्का हमेशा उसे प्रेरित करती रहती थी, चाहे उसे पढ़ाई के लिए केरोसिन देना हो, खाना बनाकर खिलाना हो या अपनी छोटी बालियां बेचकर उसकी किताबें खरीदवानी हो। अभिनव भी उसकी इस भावना का कद्र करता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही अनुष्का सामने खड़ी थी। पसीने और गर्मी के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने हाँफते हुए एक अखबार का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। अभिनव ने देखा कि पीले मार्कर से उसके रोल नंबर को सफल उम्मीदवारों की सूची में चिन्हित किया गया था। वह खुशी से झूम उठा। अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मिठाई बनती ही है। अभिनव ने भावुक होकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था अनुष्का। इस बार तो गांव पहुंचने पर अभिनव का बहुत स्वागत हुआ। गांव वाले ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उसके पिता गर्व से कह रहे थे, मेरा बेटा कलेक्टर है। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग का बुलावा भी आ गया। ट्रेनिंग पूरी कर जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी, तब सबसे पहले उसने इलाहाबाद जाकर अनुष्का से मिलने के लिए सोचा। जब वह अनुष्का के घर पहुंचा तो मकान मालिक के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने बताया कि अनुष्का तो शादी के दिन एक दिन पहले ही घर से भाग गई थी। वह अक्सर अखबार के एक टुकड़े को सीने से लगाकर कहती थी, वो आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर अभिनव का दिल टूट गया। उसने अनुष्का को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद उसके बचपन के दोस्त विक्रम ने उसे बिहार बुलाया। वहाँ विक्रम के घर में चाय पर चर्चा हो रही थी कि अचानक रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। विक्रम की पत्नी ने चिल्लाकर कहा, अनुष्का संभाल कर, चोट न लग जाए। अनुष्का का नाम सुनते ही जैसे अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागकर रसोई में गया। वहाँ अनुष्का बर्तन साफ कर रही थी। उसने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभिनव और अनुष्का दोनों की आंखें चलक उठी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर महसूस किया कि उनकी मोहब्बत ने वक्त और हालात की हर बाधा को पार कर लिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी हार नहीं मानता और समय की हर कठिनाई को जीत भी लेता है। दोस्तों, ये छोटी सी और प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।